एक्सरसाइज 6.3 इसमें कुछ स्क्वायर रूट्स दिए गए हैं, हमें पॉसिबल 1 डिजिट बतानी है इनके स्क्वायर रूट्स की। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमने स्क्वायर तो तुम सबको पता है क्या होते हैं स्क्वायर। 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1, 2 स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16, 5 स्क्वायर 25, 6 स्क्वायर 36, 7 स्क्वायर 49, 8 स्क्वायर 64, 9 स्क्वायर 81, 10 स्क्वायर 100। अब बात हो रही है स्क्वायर रूट की। तो थे हमारे पास स्क्वायर रूट देखिए क्या होता है। स्क्वायर रूट का मतलब होता है कि अगर ये अंडर रूट के अंदर कोई भी वैल्यू है, ये 2 बार डिवाइड होती है, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं जो ये 1 है इसका स्क्वायर है 1 इंटू 1, यानी कि हम 1 को क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर लिख सकते हैं, और ऊपर क्या है अंडर द रूट। अब स्क्वायर से अंडर द रूट कट सकता है तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी 1। ऐसे ही अगर हमें 4 का निकालना है अंडर रूट तो हम 4 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2, यानी कि 2 का स्क्वायर अंडर द रूट। ये दिया हुआ है तो अगर स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा तो क्या बच जाएगा, अकेला 2 बचेगा, इसलिए 4 का क्या स्क्वायर रूट हो गया 2। ऐसे ही 9 का निकालते हैं तो 3 इंटू 3, यानी कि 3 स्क्वायर, यहाँ भी स्क्वायर से अंडर द रूट कट जाएगा तो क्या बचेगा 3, इसलिए अंडर रूट 9 का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा 3। ये सभी वैल्यू ऐसे ही है। 16 का 4 इंटू 4, 25 का 5 इंटू 5, 36 का 6 इंटू 6 49, 7 इंटू 7 64, 8 इंटू 8 यानी कि 8 आ जाएगा, 81 का 9 इंटू 9 और 100 10 इंटू 10। तो ये हमारे पास क्या आ जाएंगे स्क्वायर रूट्स। इस तरह हम स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। अगर ऐसे कोई डिजिट हमारे पास ज़्यादा दे रखी है तो हम जैसे HCF निकालते थे उस तरह निकाल सकते हैं, जैसे हमें 4 का निकालना है 2 से 2 क्या आ जाएगा हमारे पास 2 इंटू 2। मान लो हमें निकालना है 36, 6 36, 6 1 जा 1, तो यहाँ पे 6 इंटू 6 यानी कि 6 का स्क्वायर है 36। तो यहाँ पर अगर हम 6 को क्या लिख सकते हैं, जो 36 है इसका जो अंडर रूट आएगा वो क्या आएगा 6। अब हमें जो कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, क्वेश्चन नंबर 1 है ये, इसका फर्स्ट पार्ट है, हमें विदाउट सॉल्विंग बताना है, जो इसकी यूनिट प्लेस है ना फर्स्ट, इसका स्क्वायर रूट बताना है। तो 1 है, ये किसके, ये हमें स्क्वायर रूट्स दिए गए हैं, ये सारा का सारा हमें स्क्वायर रूट दिया गया है। हमें इसकी जो यूनिट प्लेस है ना उसको देख के इसकी यूनिट लिखनी है कि हमारे पास क्या पॉसिबल वैल्यूज आ सकती हैं। तो हम यहाँ से 1 पहला देख रहे हैं, 1 किस किस में आ रहा है, लास्ट में अगर 1 है तो क्या आ रहा है रूट 1, या फिर किस में आ रहा था 81, यहाँ पर भी 1 था तो क्या आ सकता है 9 या फिर 1। पॉसिबल वैल्यू क्या आ सकती है इसकी, अगर हम इसका अंडर रूट करेंगे इस वैल्यू का तो हमारे पास 1 या 9। ये 2 हमने इसलिए लिखी है क्योंकि हमें बिना सोल्व किए हुए निकालना है। अगर सोल्व करेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास एक सिंगल ही आएगी। हमें सिर्फ यूनिट प्लेस को देखकर इसकी वैल्यू फाउंड आउट करने की ये किसका स्क्वायर रूट हो सकता है। अब लास्ट में इसमें क्या है 6, इसका यूनिट प्लेस निकालते हैं। 6 में क्या है 4, या फिर 36 में 6 आया हुआ ये 6, तो क्या आ सकता है इसका 4 या 6। ऐसे ही यहाँ पे 1 एज इट इज फर्स्ट की तरह 1 या 9। नेक्स्ट 5 किस में आया हुआ है 25, ये लास्ट में 5, हमें यूनिट प्लेस देखना है सिर्फ किसका है, ये अकेला 5, तो यहाँ क्या आ सकता है 5। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, इसमें हमें ये बताना है कि बिना सोल्व किए हमें ये बताना कि कौन से परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। हमारे पास 4 वैल्यूज दी गई है। तो सबसे पहले परफेक्ट स्क्वायर है कौन से, आप ये देखिए यहाँ पर जो आई हुई है वैल्यू, इनके लास्ट में जो डिजिट है उसमें उनका इसका मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर है। 1 4 9 6 5 6 9 रिपीट हो गया, 4 रिपीट हो गया, 1 या फिर 0। तो इसका मतलब हम परफेक्ट स्क्वायर में क्या क्या लास्ट में अगर 0 1 4 5 6 9 अगर ये वैल्यू है तो वह परफेक्ट स्क्वायर है। नोट परफेक्ट स्क्वायर 2 3 7 8 यानी जो बच गए वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अगर किसी वैल्यू के लास्ट में 2 3 7 8 है तो वह परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, यह श्योर है।
हाँ, लेकिन ये जो वैल्यू है हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर की, ये हमें 0 1 4 5 6 9 ये परफेक्ट स्क्वायर होती है, लेकिन कई बार नहीं होती, जिसको हम सोल्व आउट करके देखेंगे। लेकिन ये कंफर्म है कि 2 3 7 8 अगर किसी के लास्ट में है तो यह परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब देखो यहाँ पर क्या है, लास्ट में 3 डिजिट है, तो ये क्या है, नो, 7 नो, 8 नो, लास्ट में इसमें क्या है, 1 1 आप देख रहे हैं 1 में और 9 में, तो इसका मतलब क्या है, ये परफेक्ट स्क्वायर है, तो इसका यस। यानी कि हम कह सकते हैं फर्स्ट, सेकंड और थर्ड आर नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर।